अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSS मेंटोर। अगर हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सिलेबस की बात करें तो इसका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड सब्जेक्टिव पार्ट। पार्ट 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसमें 20 MCQs होते हैं, और पार्ट 2 सब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसमें तकरीबन 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो पार्ट 1 जनरल साइंस में से आपके 60 मार्क का एग्ज़ाम बनता है, एंड जनरल एबिलिटी में से आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम बनता है। जनरल साइंस में फ़िज़िकल साइंसेस आ जाती हैं और बायोलॉजिकल साइंसेस आ जाती हैं। फ़िज़िकल साइंसेस की अगर हम बात करें, फ़िज़िकल साइंसेस में कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, जिसमें यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, इस सब के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ नेचर, किस तरह से वेदर में चेंजेस आते हैं और कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं वेदर वेरिएशंस को एंड एवरीथिंग। देन नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स के बारे में, जिस तरह से अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक एरप्शंस हो गया, सुनामी, फ्लड्स वगैरह, जो कुछ भी। जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान में फ्लड्स लास्ट ईयर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। इसी तरह से ड्राउट, वाइल्ड फायर वगैरह, या डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। देन एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से कि एनर्जी के रिसोर्सेज कौन से हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये सारा कुछ आ जाता है, और किस तरह से हम इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह के हवाले से टॉपिक्स आ जाते हैं। देन मॉडर्न मटेरियल्स और केमिकल्स, जिसमें सेरामिक्स, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारी फ़िज़िकल साइंसेस के हवाले से। अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंसेस में सबसे पहले बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, जितने भी ऑर्गेनेलीज वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में आ जाता है। देन बायो मॉलिक्यूल्स, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड एंजाइम्स, बेसिक मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल का पार्ट हैं, जो लाइफ बनाते हैं, ये सब आ जाते हैं। देन प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में, जिसमें आपको प्लांट और एनिमल किंगडम की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आपको इनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में मालूम होना चाहिए कि प्लांट और एनिमल किंगडम में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं। देन है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, आपको पता हो, और एपिडेमिक्स और कॉमन डिजीज़, जिस तरह से मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, और इनकी क्या काजेज़ होती हैं, उनसे किस तरह से प्रिवेंशन की जा सकती है, ये सारा कुछ होना चाहिए। बायोफ्यूल के नए जो अभी जदीद प्रोडक्शन के मेथड आ रहे हैं और किस तरह से हम बायोफ्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक कंप्लीट प्रोसीजर है, और उसका मॉडल कंसेप्ट जो है वो सारा आपने इसमें स्टडी करना होता है। देन थर्ड पार्ट जो होता है वो इन्वायरमेंटल साइंस का होता है, जिसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जिसमें पोल्यूशन के टाइप्स, उसके सोर्सेज, उसके काजेज़, इफ़ेक्ट्स, और मेजर एयर पोल्यूटेंट्स या मेजर पोल्यूटेंट्स जो हैं, एयर पोल्यूटेंट्स या वाटर पोल्यूटेंट्स। बेसिकली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, तो इसमें एयर पोल्यूटेंट्स जितने भी होंगे उनकी क्या रीज़न्स हैं, किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेजर रीज़न जो एयर पोल्यूशन की होती है, एंड ये सारा कुछ आ जाता है। देन वाटर पोल्यूशन, टाइप्स, सोर्सेज, उसके काजेज़, इफ़ेक्ट्स, ये आपको सारे पोल्यूटेंट्स की टाइप्स, उनके सोर्सेज, चाहे वो वाटर पोल्यूटेंट्स हों, चाहे वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स हों, चाहे वो लैंड के या सॉइल पोल्यूटेंट्स हों, हर चीज़ के बारे में आपको उसके टाइप्स, उसके सोर्सेज, उसके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। देन आपने उनको डिटेल में करना है। इसके बाद लैंड पोल्यूशन की बारी आ जाती है। लैंड पोल्यूशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल, और विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन
रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन एनवायरमेंटल साइंस, पॉपुलेशन प्लानिंग, ये सब कुछ आ जाता है। फूड साइंसेस में बैलेंस डाइट का कंसेप्ट, जिसमें वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, मिनरल्स, फाइबर्स सब कुछ आ जाता है। क्वालिटी ऑफ फूड, उसकी अपीयरेंस, उसका टेक्सचर, फ्लेवर, क्वालिटी ऑफ पैक्ड या फ्रोज़न फ्रूट, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फूड डिटेरियोरेशन और उसका कंट्रोल, उसकी रीज़न्स और किस तरह से उसकी प्रिजर्वेशन की जा सकती है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद IT का आपके पास नॉलेज होना चाहिए जनरल साइंस में, जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। प्रोसेसिंग और डाटा स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशंस एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशंस में बेसिक्स पता होना चाहिए आपको, वायरलेस कम्युनिकेशंस के, जिस पे मोबाइल, सैटेलाइट, सर्वेलियंस एंड GPS और फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह आ जाते हैं। देन पार्ट 2 जो होता है वो जनरल एबिलिटी का होता है, जिसमें से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग की, जिसमें बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स आ जाती हैं, कंसेप्ट्स और रीजंस, किस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटेटिव सेटिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, एक पूरा सिनेरियो दिया जाता है और आपको देन देखा जाता है कि आप किस तरह से आपके अंदर वेदर आर यू हैव द एबिलिटी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और नॉट। बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जिसमें परसेंटेज, रेशो, ये सब कुछ आ जाता है। रैंडम सैम्पलिंग आपसे करवाई जा सकती है। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे आ जाते हैं। देन मेंटल एबिलिटीज़ के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें वर्बल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल और सोशल एबिलिटीज़ आ जाती हैं। इसके लिए आपको सजेस्टेड बुक्स भी दी जाती हैं, अगर आपको जिससे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको पूरे इस सब्जेक्ट में डाटा आपने जो एक्सट्रैक्ट करना है, आप इन बुक्स से गाइडेंस ले सकते हैं। ये सारी आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। एंड दैट्स ऑल।